गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि सभी लोग ठीक होंगे, सभी लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, पिछले 2 दिन से हमारी कोई क्लास अपलोड नहीं हो पाई है, ठीक है? हिंदी की अपलोड हुई थी परसों, लेकिन कल और उसके पहले एक दिन हिस्ट्री की या फिर किसी भी सब्जेक्ट की क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। रीज़न उसका ये था कि यहाँ पे इलाहाबाद में एक लोकल फेस्टिवल होता है, एक लोकल मेला होता है, दधिकांधो के नाम से। तो इसको मनाया जा रहा था और इसमें क्या होता है ना कि कम से कम 200 से 300 स्पीकर लगे होते हैं। आवाज़ अपने एकदम चरम सीमा पे होता है, दबा करके एन्जॉयमेंट किया जाता है। और ये काफ़ी पुराना फेस्टिवल है, इसको आप लोग जान लीजिए, दधिकांधो नाम है इसका। इसको मनाया जा रहा है सर 1890 से ही, ठीक है? इसको 1890 से मनाया जा रहा है और इसका एम ये था ना कि लोगों को, जो भी इंडियंस हैं, इन इंडियंस को जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में जो डर था ना, उस डर को ख़त्म करना, इंडियंस के जो फियर को ख़त्म करना, किसके अगेंस्ट में? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। तो इसका एक मेन एम ये रहता था और 1890 से मनाया जा रहा है और आज तक, और ये हमेशा इसको मनाया ही जाएगा। तो इसमें क्या है कि अब दोनों तरफ स्पीकर बांध के रखा गया है। अब अपना जो रूम है वो भी जस्ट मार्केट से बगल में ही है, तो आवाज़ पूरी तरीके से आ रही थी, जिसकी वजह से कि हम लोग क्लास अपलोड नहीं कर पाए थे, ठीक है? तो चलिए, आज की इस क्लास में हमको स्टार्ट करना है पॉलिटी, ठीक है? तो आज हमें पॉलिटी का इंट्रोडक्शन वीडियो देखेंगे कि कौन सा पोर्शन इंपॉर्टेंट होता है, कौन सा कोर एरिया है इस एग्ज़ाम का, इस सब्जेक्ट का। और ऐसा कोई भी साल ना हो पीसीएस एग्ज़ाम या फिर आरओ एआरओ के एग्ज़ाम में, जब पीसीएस में 150 में से और आरओ एआरओ में 140 में से, पीसीएस में हर साल कम से कम 150 में से आपको 25 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे, 25 से 28। और कुछ वही रेशियो है आरओ एआरओ में भी, मान का चलो कि आराम से 18 से 20 क्वेश्चन। इस पोर्शन से, पॉलिटी के पोर्शन से इतने क्वेश्चन हर साल आते ही आते हैं किसी भी एग्जाम में, यहाँ तक यूपीएससी में भी, आईएएस के एग्जाम में भी पॉलिटी सब्जेक्ट का अपना एक अलग ही वेटेज है। तो चलिए आज इसको स्टार्ट करते हैं, अब इसके कोर एरिया को पकड़ते हैं, क्योंकि देखिए पढ़ने को तो इसमें बहुत ज़्यादा सिलेबस है, ठीक है? अपनी जो फेवरेट बुक होती है आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखिए, ये अपनी बुक होती है लक्ष्मीकांत की, ठीक है? तब इतनी मोटी सी बुक है ये, इसको तो अपने को पूरा पढ़ना नहीं है, आपकी बुक है पॉलिटी की, ठीक? तो इसमें कुछ कोर एरिया होते हैं किसी भी सब्जेक्ट में। आप बस उस टॉपिक को पकड़ लोगे तो आप मान के चलो कि 80% क्वेश्चन आप कर ले जाओगे। उसका आइडिया कहाँ से लगता है? उसका आइडिया लगेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख करके, या फिर और जो मटेरियल्स होते हैं टेस्ट सीरीज वगैरह में, तो आप खुद देखोगे कि उसी सिलेबस से उसी पैटर्न को बार बार पकड़ के क्वेश्चंस को वहीं से जनरेट किया जाता है, ठीक? तो चलिए आज हम स्कोर एरिया को देखते हैं, जिसपे कि हम लोग टारगेट करके और मैक्स टू मैक्स नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं? अचीव कर सकते हैं, ठीक है? तो देखिए, एक हम यहाँ पे क्या देखते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटी। देखिए, जो जो मैं सब्जेक्ट इस पे लिखूंगा, सॉरी, जो जो मैं टॉपिक इस पे लिखूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे एग्जाम के लिए आपके। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला आपका हो जाएगा फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक? फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा, सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फीचर्स इन द सेंस कि रिजिड है या फ्लेक्सिबल है, चेंज किया जा सकता है कि नहीं, सभी के ऊपर अप्लाई होता है कि नहीं, कुछ इसका अलग से कुछ इसके फीचर है क्या किसी अलग स्टेट को लेकर के, कि नॉर्थ ईस्ट को लेकर के कुछ अलग नियम हो, दक्कन को लेकर कुछ अलग नियम हो। तो ये जो भी फीचर्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के ना, वो हम लोग को देखना है इसमें, फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। इंपॉर्टेंट एरिया है, पूछता है एग्जाम में। फिर आपका आ गया सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में मान लो कि आपका आ गया फंडामेंटल राइट, ठीक है? डीपीएसपी आ गया, है ना? प्रेसिडेंट आ गया। तो ये जैसे कि सोर्सेज कहाँ से लिया गया, फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया, डीपीएसपी को किस कंट्री से लिया गया, प्रेसिडेंट को किस कंट्री से लिया गया, ठीक है? तो इस पोर्शन को हमें देखना है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ना कि एडाप्टिव इन नेचर है। हम लोगों ने कई जगह से चीज़ों को, जो अच्छी चीज़ें थी उनको हमने वहाँ से सेलेक्ट भी किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, कुछ अपने से हम लोगों ने उसमें ऐड ऑन किया है, ठीक? ये सब चीज़ें हो गई। फिर आपकी एक जॉइंट सिटिंग हो गई जो पार्लियामेंट के अंदर होती है, जिसमें लोकसभा राज्यसभा एक साथ बैठता है। तो वो जो प्रोसेस है उसको कहाँ से लिया गया है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो आती हैं सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछता है। अगला आप देखिए, पार्ट्स, पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप जानते ही हो कि कितने टोटल 22 पार्ट्स होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
हर बार एग्जाम में आया है, किस फॉर्म में आता है, मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में आता है। ठीक है, फिर आप देखिए उसी के पास आप देख लीजिए जब कभी कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट किया गया है तो शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, ये टोटल 12 शेड्यूल होते हैं, 12 शेड्यूल होते हैं। ये भी हमेशा पूछा ही जाता है कि शेड्यूल 1 में क्या है, शेड्यूल 8 में क्या है, शेड्यूल 10 में क्या है। इसके भी रिपीट होने के चांस हमेशा रहते ही रहते हैं। तो ये एक पोर्शन था रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अगले पोर्शन का देखिए, एक आप देख लेंगे प्रियम्बल। इसके अंदर जो कुछ वर्ड अलग से होते हैं ना, सोवरेन, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इसमें कौन से वर्ड को किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया है ना। इसमें कितने तरीके की जस्टिस की बात की गई है, जस्टिस कितने तरीके की, लिबर्टी कितने तरीके की। ठीक, इन सभी को हमको देखना है ना। इकोनॉमी कैसा होना चाहिए उसके ऊपर बात किया गया है ना। सोसाइटी कैसा होना चाहिए उसके ऊपर बात। तो प्रियम्बल में इस चीज़ से पूरा, जैसे मानो कि जस्टिस 5 तरीके से हो, ठीक है, लिबर्टी 3 तरीके से, मतलब ये मैं बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं पता, जब हम क्लास देखेंगे तब उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो इस चीज़ को हमको पकड़ के चलना है कि कौन सा चीज़ कितने तरीके का है, किस तरीके का है। ठीक है, फिर आपका जब प्रियम्बल हो जाता है तो फिर आपका अगला पोर्शन क्या आ जाएगा, सिटीजनशिप। सिटीजनशिप, इसमें ज़्यादा कुछ अपने को नहीं देखना है, बस एक ये देख लेना है कि किस तरीके से अडॉप्ट किया जाता है सिटीजनशिप को, इंडिया में क्या प्रोसेस है, फॉरेन में क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा तो आपको इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है, क्या प्रोसेस फॉलो किया जाएगा कि आपका इंडियन सिटीजनशिप हट भी सकता है। ठीक, इस पूरे प्रोसेस को हमको जानना है। नेचुरलाइजेशन क्या होता है, बाय बर्थ क्या होता है, बाय ऑक्यूपेशन क्या होता है, ये सब चीज़ें हम लोग सिटीजनशिप में देखेंगे। ठीक है, आइए अगले टॉपिक को देखते हैं। अगला टॉपिक आपका क्या हो गया, यहाँ से इम्पोर्टेंट आ जाएगा फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, फंडामेंटल राइट। इसके अंदर हम लोग कुछ देख लेंगे, जैसे कि मेन इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स जो कि हमेशा एग्जाम में आपके आते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक, फिर अगला हम लोग देख लेना है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फंडामेंटल राइट, DPSP, फिर आपका एक हो जाएगा फंडामेंटल ड्यूटी। फिर यहाँ से क्वेश्चन उठा, फिर आपको पूछ लेंगे कि फंडामेंटल ड्यूटी में फंडामेंटल राइट में अंतर क्या है। ठीक है, टोटल अप्रॉक्स आप मान के चलो कि शायद 11 ड्यूटीज़ हैं, ये आपको 11 ड्यूटीज एकदम मगअप होना चाहिए। ठीक है, ये पूछता है कि ड्यूटीज फंडामेंटल ड्यूटी में है या फिर आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है, इस तरीके से पूछ लेगा। और इन दोनों में कॉमन एक क्वेश्चन आता है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, उसको हमें देख के चलना है कि वो DPSP में आता है या फिर फंडामेंटल ड्यूटी में आता है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। फिर अब देखिए आगे कुछ हमें इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट पता होने चाहिए, इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, ये आपको डायरेक्ट वन लाइनर के फॉर्म में पूछेगा, जैसे कि आपको उससे पूछ लेगा, अच्छा वो उसमें भी कुछ पहले के जिसमें कि वोटिंग एज को आपके हटाया गया हो, ठीक है, किसी अमेंडमेंट एक्ट से राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया हो, उसके बाद जितने आपके इधर 100 के ऊपर हुए हैं ना, 100 और 100 के ऊपर वाले वो सब तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि आपका 101 क्या है, ठीक है, 103 क्या है, 105 क्या है, टोटल अभी शायद 106 के आसपास हुए हैं अमेंडमेंट, तो वो हमें देखना है। तो जैसे मान के चलो आप 101 में GST है, आपको पता हो गया, 103 में EWS है, आपको ये पता है, ठीक है, और 105 में भी शायद कुछ एंग्लो इंडियंस की सीट को हटाया गया था लोकसभा में से, उन सभी चीज़ों से रिलेटेड है। ये क्या है, एंग्लो इंडियन वाला, ये इसका कंफर्म नहीं है, इसको भी देख लेंगे 105 वाला, लेकिन 101 103 तो सही है। तो इस तरीके के हमें जो चीज़ें होती है ना, वो एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती हैं कि कौन से अमेंडमेंट से हमें किस चीज़ को हमने अडॉप्ट किया था। ठीक, ये आपका एक हो गया। हाँ, चलिए अगले को हम देख लेते हैं। हाँ, एक हम देखते हैं फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर इन द सेंस कि
सेंटर एंड स्टेट रिलेशन, सेंटर एंड स्टेट रिलेशन, ठीक है। इसके ऊपर सबसे अच्छी कमेटी पूछी जाती है, जैसे कि इसमें कहता है सरकारिया कमीशन, है ना, ये इसने उसके ऊपर सबसे अच्छा काम किया है। फिर आपका फंडामेंटल ड्यूटी है, ये पूछ लेगा कि इसको कौन दिया था, तो इसको इसके ऊपर रिकमेंडेशन पे काम किया था स्वर्ण सिंह कमेटी ने। वो हमेशा पूछता है स्वर्ण सिंह कमेटी किस कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट के ऊपर वो मतलब अपना राय दी थी, तो कौन है, फंडामेंटल ड्यूटी है। फिर आपका फेडरल स्ट्रक्चर, सेंटर स्टेट रिलेशन, इसके अंदर सबसे अच्छा काम किसने किया है, सरकारिया कमीशन ने काम किया है। सरकारिया कमीशन कब आया था, 1983 में, है ना, इसको देख के चलना है। फिर अब हम देखना है, इससे आगे हम किसी को देखते हैं, आइए कुछ हम देखेंगे इमरजेंसी प्रोविजंस, इमरजेंसी प्रोविजंस कौन कौन से आर्टिकल हैं, किस किस पार्ट में आते हैं, ठीक। 350 के ऊपर कितने हैं, 366 में क्या है, 356 में क्या है, 352 में क्या है, वो सब चीज़ें हमें देखना है किसमें, इमरजेंसी प्रोविजन के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आगे देखिए, प्रेसिडेंट बहुत ज़रूरी, फिर सुप्रीम कोर्ट, है ना, हाई कोर्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट। मेन इन लोगों के रेट्स, इसके भी और इसके भी, ठीक, दोनों कोर्ट के। फिर आपका आ जाएगा पंचायती राज, है ना, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये जितने आप टॉपिक्स को देख रहे हो ना, हालांकि कुछ दाएं बाएं लिख दिए गए हैं, लेकिन ठीक है, ये सब के सब क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उधर पंचायती राज हो गया, इसमें मेन आपका पूछ लेते हैं कमेटी बेस्ड क्वेश्चन की, अशोक मेहता कमेटी ने क्या बोला था, है ना, बलवंत राय मेहता कमेटी ने क्या बोला था, एल.एम. सिंघवी कमेटी ने क्या बोला था। ओके, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, अपनी पंचायती राज में आ जाती हैं। आगे देखिए, हाँ, अशोक मेहता, पंचायती राज, बलवंत राय मेहता, एल.एम. सिंघवी। हाँ, इसमें आगे देखिए, पार्लियामेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, पार्लियामेंट जो है वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके अंदर क्या सीन है ना, कि इसके अंदर डिटेलिंग में पूछता है, जैसे कि क्वेश्चन और क्या होता है, जीरो और क्या होता है, स्टार्ट क्वेश्चन क्या होते हैं, अनस्टार्ट क्वेश्चन क्या होते हैं, स्पीकर का रोल क्या है, चेयरमैन का रोल क्या है, ठीक है, किस मेंबर को किस कमीशन के थ्रू घटाया जा सकता है, पार्लियामेंट को किस कमीशन के थ्रू एक्सटेंड किया जा सकता है, डिलिमिटेशन कमीशन क्या होता है, अब तक कितनी बार ये हो चुका है ना। फिर पार्लियामेंट के अंदर कमिटीज़ कौन कौन सी बनती हैं, ठीक, उसके ऊपर ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिर उसके अंदर एक आता है क्वेश्चन फंड से रिलेटेड, उसमें भी कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आपका हो गया कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, इस तरीके से आती हैं। कौन सी फंड किसके डिस्पोजल पे होती है, कौन प्रेसिडेंट के डिस्पोजल पे होती है, कौन पार्लियामेंट के डिस्पोजल पे होती है, वो सब चीज़ें किसके अंदर आती हैं, फंड के अंदर। फिर क्या आपकी बनती हैं, डिफरेंट कमिटीज़ बनती हैं, किसके अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। जैसे कि आपका एडहॉक कमेटी क्या हो गया, है ना, इस तरीके से जो क्वेश्चन बनते हैं, इसको हम लोग किसके अंदर देखेंगे, पार्लियामेंट के अंदर में देख लेंगे। फिर आप अगला इसको देख लीजिए, क्वेश्चन कभी कभी इलेक्शन कमीशन से भी आ जाते हैं, इसी हमने लिख दिया इलेक्शन कमीशन को, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर आपका इम्पोर्टेंट आ जाता है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास एंड शेड्यूल्ड क्लास, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके उसके एग्जाम के लिए, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास एंड शेड्यूल्ड क्लास। फिर एक आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक बच जाता है, इंपॉर्टेंट नहीं है मतलब क्वेश्चंस वहाँ से आ जाते हैं, जैसे कि आपके कैग की ऑफिस हो गई, यहाँ से क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं इस जगह से। फिर आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गया, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है ना। फिर आपको इसमें भी देखना है, आगे देख लीजिए, इसमें एक टॉपिक बच रहा है नीति आयोग, ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। हाँ, तो इतने जो मेन टॉपिक हैं इसकी हम नंबरिंग कर देते हैं एक बार, ऐसे जनरल नंबर कर देते ताकि चीज़ याद रहें, 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11 है ना, फिर 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 है ना, फिर आपका आ गया इधर हो ही गया 23, 24, 25। ये आपके 25 टॉपिक जो है ना, ये जो भी हमने बोर्ड पे भी लिखा हुआ है क्लास के चलने के साथ साथ ही, ये आपके इन 25 टॉपिक में से आप मान के चलो कि आप लोग किसी भी एग्ज़ाम में, अगर आप पीसीएस के एग्ज़ाम दे रहे हो और उसके अंदर अगर आपको क्वेश्चन आता है 25, तो उस 25 में से आप आराम से 18 से 19 क्वेश्चन सिर्फ इन्हीं पोर्शन से कर ले जाओगे। सिर्फ इन्हीं पोर्शन से आसानी से किया जा सकता है पूरा का पूरा एग्ज़ाम, खास करके पॉलिटी के लिए, है ना। तो इस क्लास को हम स्टार्ट करेंगे आज शाम से, और आज दिन में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास को भी स्टार्ट करेंगे। तो ये आपका पॉलिटी का एक ओवरव्यू सिलेबस था, है ना। सिर्फ इसी, अब देखिए अब लक्ष्मीकांत जो है ना, अपने इसमें अप्रॉक्स चैप्टर्स हैं टोटल 70 के आसपास हैं चैप्टर्स, लेकिन सारे के सारे इंपॉर्टेंट भी तो नहीं है ना। अपने को सिर्फ वही एरिया देखना जो कि एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए अब इस एरिया को हम स्टार्ट करेंगे, आसान से स्टार्ट करेंगे, और मोस्ट प्रोबेबल हो सकता है कि हमारी जो क्लास रहेगी पॉलिटी की फर्स्ट वाली, वो आप यहीं से स्टार्ट होगी, सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और फ्यूचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग, उसको एंड करेंगे। क्लास इंटरेस्टिंग रहेगी, मीनिंगफुल रहेगी, हेल्पफुल रहेगी। आप लोग उसको देखिए, उस चीज़ के हेल्प से अपने क्वेश्चंस को लगाइएगा। क्वेश्चंस अगर नहीं बनते हैं तो बताइएगा, वैसे चांसेस हैं कि बन ही जाएंगे। इसमें अगर एक आध टॉपिक छूट गया होगा ना, तो फिर उसको हम लोग तो जब कवर करेंगे तो देख ही लेंगे, क्योंकि अब अचानक से बोर्ड पे आकर के और उतने सारे चीज़ों के एक बार रिकॉल करने में ना कभी कभी चीज़ें थोड़ी ब्लैंक हो जाती हैं, ठीक। तो जो कुछ एक आध टॉपिक बचा होगा उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे जब एग्ज़ाम हम लोग जब क्लास स्टार्ट हो जाएगा तब, ठीक है। और आपकी यह शाम को मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास भी एक अपलोड होगी, जिसमें कि हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 से। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।